इस छोटे बच्चे और इस तेंदुए के बीच एक बेहद सुंदर और अनोखा दोस्ताना रिश्ता है। बचपन में इस बच्चे को यह तेंदुए का बच्चा रास्ते में मिला था। तब से उसने इस तेंदुए को अपने साथ पालना शुरू किया। धीरे धीरे तेंदुआ बड़ा हो गया। जंगली जानवर और इंसान के बीच इतना प्यारा रिश्ता हो सकता है, यह आपकी कल्पना से भी परे है। तेंदुए और बच्चे की इसी अद्भुत दोस्ती की कहानी पर आधारित डूमा नामक फिल्म की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक तेंदुआ अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एक शेर वहां आता है और माँ तेंदुए को मार डालता है। उसके बच्चे अपनी माँ को खोकर अनाथ हो जाते हैं। समय बीतता है, रात होती है और उनमें से एक छोटा तेंदुए का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए जंगल पार कर काफी दूर निकल जाता है। वह सड़क के किनारे लगी कांटेदार बाड़ को पार कर जैसे ही सड़क पार करने लगता है, अचानक एक गाड़ी आ जाती है। सौभाग्य से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और तेंदुआ बच जाता है। तभी गाड़ी के अंदर से एक बच्चा चिल्लाता है, पापा आपने उसे मार तो नहीं दिया? दरअसल वह बाप बेटे गाड़ी से घर लौट रहे थे। गाड़ी से उतरने के बाद जब उन्होंने उस प्यारे तेंदुए के बच्चे को देखा तो वे उसके मुंह में पड़ जाते हैं। वे उसे गाड़ी में रखकर अपने घर ले आते हैं। घर लाकर वे उसके लिए एक सुंदर टोकरी बनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अब उसे खिलाएंगे क्या? तब उसके पिता एक फीडर बनाते हैं और उसमें दूध भरकर लाते हैं। उस बच्चे का नाम है जेन। जेन तेंदुए को दूध पिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी तेंदुए को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह कहती है शायद इसकी माँ अब भी इसे ढूंढ रही हो। खैर, सब मिलकर तेंदुए के बच्चे का नाम डूमा रखते हैं। डूमा हंसते खेलते उनके घर में पलने लगता है। जेन रात को उसे अपने पास सुलाता है। डूमा पूरे घर में घूमता रहता है। अगली सुबह वे डूमा के साथ एक फोटो भी खिंचवाते हैं। जेन के पिता भी डूमा को बहुत प्यार करते हैं। जब वे खेत में काम करने जाते हैं तो डूमा को अपनी गोद में उठाकर साथ ले जाते हैं। वे डूमा को मोटरसाइकिल चलाना भी सिखाते हैं। इस तरह डूमा उनके साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वे उसके लिए एक पेड़ के ऊपर अलग से एक घर भी बना देते हैं। कुछ ही दिनों में डूमा काफी बड़ा हो जाता है। अब जेन भी थोड़ा बड़ा हो गया है। एक दिन वे डूमा को दौड़ सिखाते हैं। वे मोटरसाइकिल चलाते हैं और डूमा उनके पीछे दौड़ता है। जेन अब अधिकतर समय डूमा के साथ बिताता है। उनके घर के सामने एक बड़ा सा फार्म था जहाँ जेन डूमा के साथ फुटबॉल खेलता था और उसके पिता वहाँ खेती करते थे। लेकिन एक दिन अचानक जेन के पिता बीमार पड़ जाते हैं। जेन दौड़कर उन्हें अस्पताल ले जाता है। वे बच तो जाते हैं लेकिन अब बहुत कमजोर हो गए हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह जेन अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से देखना चाहता है कि डूमा कितनी तेज दौड़ सकता है। वे धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डूमा कितनी तेज दौड़ सकता है। मोटरसाइकिल से भी तेज दौड़ रहा है। जेन इस खुशी के पल को वीडियो में रिकॉर्ड करता है। अब डूमा बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए जेन का पिता चाहता है कि डूमा को वहीं वापस छोड़ आए जहां से वे उसे लाए थे। जेन यह सुनकर बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तब उसके पिता समझाते हैं, डूमा का जन्म जंगल के लिए हुआ है, हम उसे अपने पास कैसे रख सकते हैं। फिर वे एक नक्शा निकालकर जेन को दिखाते हैं कि वे डूमा को कहां छोड़ेंगे। लेकिन यह सुनकर जेन बहुत उदास हो जाता है। अगली सुबह जेन के पिता का निधन हो जाता है। जेन और डूमा उनके कब्र के सामने चुपचाप खड़े रहते हैं। खुशहाल परिवार अचानक चुप्पी में बदल जाता है। कुछ दिन बाद जेन की माँ कहती है, देखो अब इतना बड़ा फार्म हमसे नहीं संभलेगा, इसलिए हमें शहर जाना होगा। जेन शहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन वे सब कुछ समेटकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं और डूमा को भी साथ ले जाते हैं। वे शहर में एक रिश्तेदार के घर रुकते हैं। जेन की आंटी डूमा को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है, डरिए मत, डूमा बहुत अच्छा है। फिर जेन को शहर के एक नए स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है। एक दिन जब उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है, डूमा घर में अकेला रह जाता है। वह सोफे पर चढ़ जाता है और रिमोट से खेलने लगता है। यह देखकर जेन की आंटी डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है और डूमा उसी दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाता है। कुछ देर चलने के बाद डूमा सीधे जेन के स्कूल पहुंच जाता है। जेन क्लास में बैठा था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे डूमा दिखा। थोड़ी देर बाद स्कूल की घंटी बजी और सभी को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। अब स्कूल में तेंदुआ आ चुका है, जिससे सब डर गए। उधर जेन क्लास से बाहर निकलकर डूमा को ढूंढने निकल पड़ता है। खोजते खोजते वह वॉशरूम के पास पहुंचता है, जहां कुछ बदमाश लड़के उससे पैसे मांगते हैं। जेन उनसे लड़ने लगता है। तभी वॉशरूम से डूमा निकलता है, जिसे देखकर वे लड़के डर कर भाग जाते हैं। तब तक जेन की माँ भी उसे लेने पहुंच जाती है। वह देखती है कि जेन डूमा को लेकर भाग रहा है। पुलिस से बचने के लिए जेन डूमा को लेकर छिपकर भागने लगता है, क्योंकि अगर पुलिस ने डूमा को देख लिया तो या तो उसे मार देगी या चिड़ियाघर में डाल देगी। काफी मुश्किलों के बाद वे शहर के बीच एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। वहां से शहर को देखते हुए जेन समझता है कि उसके पिता सही थे। डूमा की जगह शहर में नहीं है, बल्कि जंगल में है। वह मन ही मन तय करता है कि चाहे जो हो जाए, वह अपने पिता की इच्छा पूरी करेगा और डूमा को उसके असली घर पहुंचा देगा। वह घर लौटता है, अपने पिता की कब्र पर डूमा की घंटी रखता है और फिर पिता की मोटरसाइकिल लेकर सफर शुरू करता है। शहर से बाहर गांव पार करते हुए पूरे सफर के दौरान डोमा उसके साथी के रूप में उसके साथ रहता है। सुबह बीत जाती है और दोपहर होते ही जैन एक जगह अपनी मोटरसाइकिल रोककर नक्शा निकालकर देखता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं। इसके बाद वे दोबारा यात्रा शुरू करते हैं। दोपहर बीतकर जब शाम होती है तो अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। वह नीचे उतरकर टैंक चेक करता है और पाता है कि तेल खत्म हो गया है। अब इस रेगिस्तान में अकेले वह क्या करेगा? कोई उपाय न पाकर वह वहीं बैठकर आराम करने लगता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक पुराना टूटा हुआ विमान दिखाई देता
देता है तो वह डोमा को लेकर उसमें छाया पाने के लिए चला जाता है। इतनी लंबी यात्रा की वजह से उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद वह देखता है कि एक आदमी उसकी ओर पैदल आ रहा है। वह आदमी रेगिस्तान के बीच एक मोटरसाइकिल देखकर अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी जैन बाहर आकर उससे कहता है, क्या तुम उत्तर दिशा में जा रहे हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल से ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह आदमी जब डोमा को जैन के साथ देखता है तो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन जैन उसे बताता है कि डोमा उसका दोस्त है और वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह आदमी थोड़ा पानी देता है। जैन उससे थोड़ा पानी पीता है और डोमा को भी देता है। तभी वह आदमी जैन से पानी की बोतल छीन लेता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। उस आदमी का नाम रिप होता है। वह तब समझता है कि वास्तव में उसकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है। फिर वे दोनों मिलकर विमान के पैराशूट के कपड़े से एक लंगर बनाते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। दूसरी ओर जैन की माँ जब उसे कहीं नहीं पाती तो पूरे शहर में उसकी गुमशुदगी की सूचना लगवाती है। अगले दिन वे मोटरसाइकिल पर कुछ लकड़ियों के टुकड़े और पैराशूट बांधकर पाल बना लेते हैं और हवा की गति से आगे बढ़ते हैं। इस थोड़े से समय में जैन और रिप के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मरुस्थल के भीतर सुंदर नजारों को पार करते हुए वे एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं। इतनी लंबी यात्रा के कारण उन्हें बहुत भूख लगी थी। चूंकि रिप अक्सर इस रास्ते से आता जाता है इसलिए उसे पता होता है कि कहां पानी मिलेगा। वह एक जगह जाकर घूमने लगता है और थोड़ी देर में वे पानी ढूंढ लेते हैं। सब मिलकर भरपेट पानी पीते हैं, लेकिन पूरे दिन भूखे रहने के कारण उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। तब जैन डोमा को एक शुतुरमुर्ग दिखाकर उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन चूंकि डोमा ने पहले कभी शिकार नहीं किया था इसलिए वह शुतुरमुर्ग को पकड़ नहीं पाता। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वहां 3 बड़े बड़े शुतुरमुर्ग के अंडे मिल जाते हैं। फिर वे उन अंडों को किसी तरह भूनकर रात को खा लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। इसके बाद रिप जैन से कहता है, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ जिससे मैं तुम्हें सीधे जंगल के पास छोड़ सकता हूँ। जैन उसकी बात मान लेता है। फिर तीनों मिलकर दोबारा रेगिस्तान के अंदर चलना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जैन को लगता है कि शायद रिप उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वह अपनी जेब से कंपास निकालकर चेक करता है और रिप की चालाकी को समझ जाता है, लेकिन वह रिप को कुछ समझने नहीं देता और उसके साथ साथ चलता रहता है। काफी दूरी तय करने के बाद वे एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारी मानव कंकालें पड़ी हैं। शायद कभी किसी समय लोग यहां से गुजरते हुए भूख के मारे मर गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। जैन समझ जाता है कि शायद उसकी माँ उसे ढूंढने आई है। वे चुपचाप वहां छिप जाते हैं। शाम होते होते वे रात वहीं एक पुराने घर में गुजारते हैं। सुबह होते ही वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर रिप एक पुरानी गुफा देखता है। रिप कहता है कि इस रेगिस्तान के भीतर इस गुफा में बहुत सारा खजाना छिपा है। वह जैन से कहता है कि वह बाहर इंतजार करे। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है वह रेत के दलदल में फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब तक जैन समझ जाता है कि रिप उसे शहर ले जाकर डोमा को चिड़ियाघर में बेचकर पैसे कमाना चाहता है। वह उसे छोड़कर जाने ही वाला होता है कि रिप की चिल्लाहट सुनकर वापस आता है और देखता है कि वह रेत में फंसा हुआ है। वह बड़ी मुश्किल से उसका चेहरा बाहर निकाल देता है, लेकिन पूरी तरह से उसे बाहर नहीं निकालता। वह कहता है, मैं जानता हूं तुम हमें बेचने वाले थे, लेकिन मैं कभी भी अपने दोस्त को बेचने नहीं दूंगा। यह कहकर वह वहां से अकेला निकल जाता है। जैन डोमा के साथ अकेला ही चलना शुरू करता है। लंबा रास्ता तय करने के बाद वे थोड़ा आराम करते हैं। फिर वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचते हैं। वह कुछ लकड़ियों से एक बेड़ा बनाता है और डोमा को लेकर नदी पार करने लगता है, लेकिन नदी में कई खतरनाक मगरमच्छ होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे झरने की तेज धार में बह जाते हैं। बहुत मशक्कत के बाद जब वह किनारे पर पहुंचने ही वाला होता है तभी कुछ मगरमच्छ आ जाते हैं, लेकिन किस्मत से जैन मगरमच्छों से बचकर किनारे तक पहुंच जाता है। वहां एक छोटा सा जंगल था। डोमा खुशी खुशी बाकी जानवरों के साथ दौड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैन डोमा को खो देता है। वह जंगल में धीरे धीरे डोमा को ढूंढने लगता है, लेकिन डोमा कुछ हिरण और जिराफ देखकर उनके पीछे दौड़ने लगता है और एक पिंजरे में फंस जाता है। उधर जैन जब उसे कहीं नहीं पाता तो रात को डरने लगता है। तभी एक गैंडा उस पर हमला कर देता है। वह जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन एक जगह फिसलकर गिर जाता है और सिर में चोट लगने से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह देखता है कि रिप और डोमा उसके पास हैं। असल में रिप अपनी गलती समझ चुका था और जैन और डोमा को बचा लाया था। रात बीतकर सुबह होती है और उन्हें जबरदस्त भूख लगती है। जैन डोमा को एक हिरण का शिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार भी वह शिकार नहीं कर पाता। दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। तब वे देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और कैंप किए हुए हैं। अगली सुबह वे लोग बहुत तरह के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तब रिप चालाकी से जैन को वहां भेजता है। जैन उनसे कहता है, मैं बहुत बीमार हूँ, कृपया मेरी मदद करें। जैसे ही सब उसकी मदद के लिए आते हैं वह अचानक अपने शरीर से एक सांप बाहर निकाल देता है। यह देखकर सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं और तब वे लोग वहां से बहुत सारा खाना लेकर भाग निकलते हैं। वे लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर कुछ और खाना अपने साथ लेकर आगे की ओर रवाना होते हैं। कुछ देर बाद वे एक नदी पर पहुंचते हैं और नाव से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तब जैन रिप को उसकी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है और उसे कुछ पैसे देना चाहता है, लेकिन जब रिप पैसे लेने से मना कर देता है तो जैन जबरदस्ती उसे वो पैसे थमा देता है। रिप
रिप कहता है कि उसे उस गुफा के अंदर कुछ कीमती पत्थर मिले हैं। वह उन पत्थरों में से कुछ निकालकर जहन को उपहार में देता है। इस तरह पूरी रात बीत जाती है और सुबह होते ही वे एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां वे एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर डूमा उसका मांस खाना शुरू कर देता है। तब रिप कहता है कि चूंकि डूमा एक जंगली जानवर है, इसलिए यही उसके लिए सही जगह है। खैर, रात के समय वे दोनों फिर एक पुरानी गुफा में शरण लेते हैं। उस वक्त रिप जैन से कहता है, मैं असल में शहर गया था कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं ऐसा कर नहीं पाया। मेरा परिवार मेरे इंतजार में है और अब मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं अब कभी शहर नहीं जाना चाहता। इस तरह बात करते करते वे सो जाते हैं। सुबह उठकर वे फिर से पैदल चलना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद रिप कहता है, वो देखो थोड़ी दूर पर ही हमारा गांव है, मैं तुम्हें उस जंगल के पास तक ले चलूंगा, फिर तुम भी अपने घर लौट जाना। ऐसा कहते कहते जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक बहुत सारे मधुमक्खियां उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन इस बार रिप कोई स्वार्थ नहीं दिखाता, बल्कि अपने कपड़ों से जहन को ढक देता है और उसे मधुमक्खियों से बचा लेता है। फिर वे दोबारा चलना शुरू करते हैं। चलते चलते वे काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और रात हो जाती है। मगर चूंकि रिप को मधुमक्खियों ने काटा होता है, इसलिए उसका पूरा शरीर सूजने लगता है। उसका चेहरा, हाथ सब फूल जाते हैं। थक हार कर वे फिर जंगल के अंदर ही रुकते हैं। लेकिन वह जंगल बहुत सारे हिंसक जानवरों से भरा होता है, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए वहां आग जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बारिश आ जाती है और जहन बहुत कोशिश करने के बावजूद आग नहीं जला पाता। फिर भी किस्मत से एक समय ऐसा आता है जब वह आग जला पाने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर डूमा एक और चीते के साथ पूरे जंगल में खेलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उधर रिप की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। जहन तब मदद के लिए इधर उधर भटकता है और थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। जहन उस बुजुर्ग के पास जाकर कहता है, मेरा दोस्त बहुत बीमार है, कृपया हमारी मदद कीजिए। तब वह आदमी कुछ और लोगों को लेकर आता है और रिप को अपने गांव ले जाता है। चूंकि वे लोग एक बहुत ही दूर दराज के गांव में रहते थे, वहां कोई डॉक्टर नहीं मिलता, इसलिए वे अपनी पारंपरिक जड़ी बूटियों से उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। रिप का चेहरा वे मिट्टी से पूरी तरह ढक देते हैं। जयहन वहां उनके साथ कुछ दिन और रहता है। कुछ दिन बाद जब वे उस मिट्टी को हटाते हैं, तब देखते हैं कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा रिप है। दरअसल वे लोग रिप के ही माता पिता थे। फिर रिप जयहन को अपने परिवार से मिलवाता है, क्योंकि उसका परिवार कभी भी शहर नहीं गया था। खैर, रिप को उसका परिवार वापस मिल जाता है और इधर डूमा भी उस जंगल में बहुत खुश है, क्योंकि उसे वहां और भी बहुत सारे जानवर मिल चुके हैं। यही उसका असली घर है। वह अपने पिता का सपना पूरा कर चुका है। आकाश की ओर देखकर वह कहता है कि उसके पापा यह देखकर बहुत खुश होंगे। वह अपने पिता को बहुत याद करता है। वह छोटा सा डूमा अब अपने परिवार को वापस पा चुका है। अब वह महसूस करता है कि परिवार के बिना वास्तव में कोई नहीं रह सकता। जरूर उसकी माँ भी उसकी राह देख रही होगी। तब रिप उससे कहता है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अब तुम भी अपने घर लौट जाओ। जैन ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। उसने डूमा को उसके घर पहुंचा दिया है। इसके बाद वह सीधा अपने घर लौट जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ अब भी उसी फार्म में है और ट्रैक्टर से खेत जोत रही है। इतने दिन बाद जब उसकी माँ उसे वापस पाती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। अंततः जैन अपने घर लौट आता है और इस तरह एक जंगली जानवर और एक छोटे लड़के की कहानी समाप्त हो जाती है। अब तक आपके साथ था मैं खैरुल। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज।